हेलो एवरीवन, जैसा कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था आज क्लास 12 की सेकंड शिफ्ट में फिलोसफी की हुई थी, दर्शन शास्त्र की एग्ज़ाम हुई थी। मैं आशा करता हूं कि आपकी एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया तरीके से गई होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे 100% सही उत्तर के साथ। तो एक बार क्या कीजिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूर्णतः वॉच कीजिए। और हमारे पास क्या है, सेट है, जीए है, जे सेट है। आपके पास जो भी सेट है, क्वेश्चन को देख करके आंसर मैच करते रहिएगा, 100% सही उत्तर के साथ बताने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था बोर्ड के पेपर में, तत्व चिंतामणि पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए बहुत ही हल्का प्रश्न दिया था, गर्दा छुड़ा दिए होंगे आप। तत्व चिंतामणि पुस्तक के लेखक कौन है, तो गंगेश है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगी, बी आपकी राइट आंसर हो जाएगी 100%। अगला प्रश्न आपका रीत संबंधित किससे है। देखिए बच्चों, रीत संबंधित किससे है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक नियम से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी बी 100% सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, कर्म शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। देखिए बच्चों, कर्म शब्द की उत्पत्ति जो हुई है लिरि धातु से हुई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगी, बी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए देकार्त ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया है। क्या है, ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, एक पूर्ण सत्ता के प्रत्येक का कारण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगी, बी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन समांतरवाद का समर्थक है। क्या है, निम्न में से कौन समांतरवाद का समर्थक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी आपकी राइट आंसर हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत संबंधित किससे है। देखिए बच्चों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और हम बताए थे ये आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। देखिए आपका आया भी है, पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत का संबंधित किससे है, तो देकार्त से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए आपकी राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुभववाद। क्या है, अनुभववाद के समर्थक कौन है। देखिए बच्चों, अनुभववाद के समर्थक कौन हो जाएंगे इसमें, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, डी आपकी राइट आंसर हो जाएगी, एसपी नोजा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरस्तु के अनुसार कारण क्या है। क्या है, अरस्तु के अनुसार कारण है क्या है, तो ए बी आपकी दोनों हो जाएगी, उपादान और अकारिक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, सी आपकी 100% सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस तर्क में जगत के अस्तित्व के आधार पर ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित किया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगी, बी आपकी सही उत्तर हो जाएगी, प्रयोजन मूल तर्क हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतःक्रियावाद का सिद्धांत दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया है, अंतःक्रियावाद पूछ रहा है, तो अंतःक्रिया जो दिया गया है तो देकार्त द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगी, बी आपकी 100% सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन चिंतक क्या है, कौन चिंतक कारणता के सिद्धांत से संबंधित है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या है, चिंतक कारणता के सिद्धांत से मील, अरस्तु, ह्यूम, इनमें से सभी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपकी क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगी। फटाफट मिला लीजिए कितने आपने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कितने अटेम्प्ट किए हैं। चलिए 12वां नंबर प्रश्न क्या दिया था, कौन चिंतक संदेहवाद से संबंधित है। क्या है, कौन चिंतक संदेहवाद से संबंधित है, तो प्लेटो हो जाएगी आपकी राइट आंसर, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युक्ति को कारणता मूलक युक्ति कहा जाता है। क्या है, किस युक्ति को कारणता मूलक युक्ति कहा जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बाबू, विश्व मूलक को क्या कहा जाता है, कारणता मूलक युक्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके अनुसार यथार्थ ज्ञान सार्वभौम। क्या है, किसके अनुसार यथार्थ ज्ञान सार्वभौम अनिवार्य एक नवीन होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी आपकी राइट आंसर हो जाएगी, लॉक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ज्ञान सिद्धांत के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति आगमनात्मक विधि से होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें हमारा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए आपकी राइट आंसर हो जाएगी, बुद्धिवाद से। निम्नलिखित में कौन अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र की शाखा है, तो अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र की शाखा क्या हो जाएगी, इनमें से सभी हो जाएगी, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। पर्यावरणीय नीति शास्त्र क्या है, तो बच्चों पर्यावरणीय नीति शास्त्र क्या हो जाएगी आपकी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगी, ए आपकी राइट आंसर हो जाएगी, जीवन केंद्रित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरल प्रत्यय और जटिल प्रत्यय का विचार किस अनुभववादी दर्शन में उल्लेखित है। क्या है, सरल प्रत्यय और जटिल प्रत्यय का विचार, तो इसका हो जाएगा बर्कले हो जाएगी, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखते हैं, जड़ की गति प्रदान करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं। देखिए बच्चों, ये बताए थे, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, जड़ की गति के प्रदान करने वाली शक्ति को क्या कहते हैं। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, आकारिक कारण होते हैं। आकारिक कारण कहते हैं ईश्वर की सत्ता के लिए सत्तामूलक युक्ति
का किसने समर्थन किया है? क्या है? ईश्वर की सत्ता मूलक की युक्ति के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ह्यूम हो जाएगी। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। निम्न में से कौन एक वादी है? क्या है? एक वादी इसमें से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पिनोजा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। तत्पूर्व कर्म क्या है? तत्पूर्व कम अनुमानम किसका मत है? क्या है? तत्पूर्व कम अनुमानम किसका मत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बोध का है। ऑप्शन नंबर बी आपकी सी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। भर्तृहरि ने प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा लिखा है? तो भर्तृहरि ने प्रसिद्ध पुस्तक लिखा है शाब्द बोध लिखी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। न्याय सूत्र किसने लिखा है? तो बच्चों न्याय सूत्र वात्स्यायन ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। शंकर के अनुसार निरपेक्षता चेतन सत्ता कौन है? तो बच्चों शंकर के अनुसार निरपेक्षता चेतन सत्ता ईश्वर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी राइट आंसर हो जाएगी। योग दर्शन का अहिंसक क्या है? क्या है? योग दर्शन में अहिंसा क्या है? तो अहिंसा हो जाएगी आपकी आसन हो जाएगी। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भगवत गीता में कौन से विचार पाए जाते हैं? देखिए बच्चों भगवत गीता में कौन से विचार पाए जाते हैं? लोक संग्रह, निष्काम कारण, स्वधर्म, इनमें से सभी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं किसका उपदेश ज्ञान स्रोत रहा? तो बच्चों किसका उपदेश ज्ञान स्रोत रहा? तो आप पुरुष और आम आदमी का उपदेश ज्ञान स्रोत रहा। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं शंकर के दर्शन के अनुसार परमात्मिक सत्ता क्या है? क्या है? शंकर के दर्शन के अनुसार परमात्मिक सत्ता क्या है? तो ईश्वर हो जाएगी राइट आंसर। सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न को देखते हैं निम्नलिखित में कौन पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं आता है? तो बच्चों पुरुषार्थ के अंतर्गत कौन नहीं आएगा? तो आत्मा नहीं आएगी। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं मिल के अनुसार कारण क्या है? तो बच्चों मिल के अनुसार कारण क्या हो जाएगी? तो भावात्मक उपाधियों का योग हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कांट के अनुसार ज्ञान क्या है? तो कांट के अनुसार जो ज्ञान है संश्लेषणात्मक प्रागनुभविक निर्माण हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगी? सी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कांट के ज्ञान संबंधित विचार को क्या कहते हैं? देखिए बच्चों ये बताए थे प्रश्न आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। देखिए आया भी है कांट के ज्ञान संबंधी विचार को क्या कहते हैं? तो अनुभववाद कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। 34वां प्रश्न बताएं समीक्षात्मक वस्तुवाद को क्या कहते हैं? तो समीक्षात्मक वस्तुवाद को क्या कहते हैं? तो तत्वमनसीय द्वैतवाद कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं किसने कहा कि ज्ञान की प्राप्ति जन्मजात प्रत्यय से होती है? तो बच्चों किसने कहा था? तो आपकी ए बी दोनों हो जाएगी। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ कथन किसके द्वारा दिया गया? तो मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, तो इसका दिया गया था कांट द्वारा दिया गया था। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। शिक्षा दर्शन का एक शाखा है, कौन सी शाखा है? तो शिक्षा दर्शन का एक शाखा है तो मनोवैज्ञानिक की शाखा है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर व्यापार व्यवसाय क्या है? क्या है? व्यापार व्यवसाय क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा लोभोन्मुखी हो जाएगी। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था आपके बोर्ड एग्जाम में? प्रागनुभविक ज्ञान संबंधित किससे है? तो प्रागनुभविक ज्ञान संबंधित बच्चों इसमें किससे है? तो बुद्धि एवं अनुभव दोनों से है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। प्रत्ययवाद क्या है? प्रत्ययवाद क्या है? जस्ट बताया प्रत्ययवाद ज्ञान मानसीय सिद्धांत है। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं बुद्ध के किस आर्य सत्य में दुखों का कारण वर्णित है? तो बुद्ध के किस आर्य सत्य में? तो द्वितीय आर्य सत्य में दुखों का कारण वर्णित है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में कौन नास्तिक दर्शन है? बच्चों नास्तिक दर्शन हो जाती है हमारी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगी? सी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। जैन दर्शन हो जाएगी नास्तिक दर्शन का एक उदाहरण है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन है? देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार हो जाएगी आपके महात्मा महावीर हो जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। योग दर्शन के प्रवर्तक आपके हो जाएंगे पतंजलि हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। न्याय दर्शन के परिवर्तन अगर पूछा जा रहा है तो आपको उसका हो जाएगा कपिल हो जाएगी। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। 46 में पढ़ते हैं सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तन इसमें कौन हो जाएगी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कनाद हो जाएगी। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखते हैं अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन है? क्या अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। रामानुज है। अगला प्रश्न देखते हैं वैशेषिक दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में कौन द्रव्य नहीं है? क्या है? वैशेषिक दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में कौन द्रव्य नहीं है बच्चों? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। आत्मा क्या है? द्रव्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन आस्तिक दर्शन है?
तो आस्तिक दर्शन इसमें कौन आ जाएगी, तो आस्तिक दर्शन न्याय दर्शन के अंतर्गत आते हैं। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखते हैं, सांख्य दर्शन में आत्मा के लिए जिस पद का प्रयोग हुआ है वह क्या है। तो सांख्य दर्शन के आत्मा के लिए ईश्वर पद का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगी, ए आपकी सही उत्तर हो जाएगी। ईश्वर की सत्ता के लिए नैतिक युक्ति का किसने समर्थन किया, तो क्या है, ईश्वर की सत्ता के लिए, ईश्वर की सत्ता के लिए किसने किया था, तो देकार्त ने किए थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, बी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। कारणता सिद्धांत क्या है, तो कारणता सिद्धांत हो जाती है हमारी अवैज्ञानिक हो जाती है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। 52 के बाद 53 में प्रश्न बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन पुरुषार्थ नहीं है। देखिए पुरुषार्थ इसमें कौन नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा धर्म हो जाएगी। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था आपके बोर्ड एग्जाम में, 54 नंबर, ज्ञान प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं, प्रामाण कहते हैं, प्रमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगी। अब प्रयोजनक मूलक युक्ति संबंधित किससे है, तो अभी जस्ट बताया था बच्चों, प्रयोजनक मूलक संबंधित है आत्मा के अस्तित्व से है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगी। और सर्वेश्वरवाद के समर्थक कौन है, तो सर्वेश्वरवाद के समर्थक इसमें से कौन हो जाएगी, तो लॉक हो जाएगी। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। और निम्नलिखित में किस युक्ति का कहना है कि ईश्वर का अस्तित्व ईश्वर के अनिवार्यता फलित होता है, तो किस युक्ति का कहना है, तो परियोजना मूलक युक्ति का कहना है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगी आपकी। अगला प्रश्न देखते हैं, महावीर का निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो महात्मा महावीर का पूछ रहा है, तो महात्मा महावीर का कुशीनगर हो जाएगी। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। कितने पदार्थों को वैशेषिक स्वीकार करता है, क्या है, कितने पदार्थों को वैशेषिक स्वीकार करता है, तो 4 पदार्थों को वैशेषिक स्वीकार करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋण की अवधारणा किससे संबंधित है, तो बाबू ऋण की अवधारणा किससे संबंधित है, गृहस्थाश्रम से है। ऑप्शन नंबर बी आपकी राइट आंसर हो जाएगी। भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान क्या कहलाता है, तो भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान कहलाता है, अभी जस्ट बताए तो प्रमा कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए राइट आंसर हो जाएगी। अब भारतीय दर्शन क्या है, क्या है, भारतीय दर्शन क्या है, व्यवहारिक है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अनेकांतवाद संबंधित किससे है, क्या अनेकांतवाद संबंधित किससे है, तो बौद्ध धर्म से है और बौद्ध दर्शन से है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, न्याय दर्शन का समान तंत्र कौन दर्शन है, क्या है, न्याय दर्शन का समान तंत्र इसमें से कौन हो जाएगी, आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर वेदांत दर्शन हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखते हैं, जैन और बौद्ध दर्शन किस दार्शनिक संप्रदाय में आता है, तो जैन और बौद्ध आस्तिक और नास्तिक दोनों में आते हैं। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगी आपकी। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारतीय दार्शनिक नहीं है, क्या भारतीय दार्शनिक इसमें से कौन नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा देकार्त हो जाएगी। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के प्रथम दो को क्या कहा जाता है, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को प्रथम 2 को क्या कहा जाता है बच्चों, सील कहा जाता है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दार्शनिक संप्रदाय को बांटा गया है किसमें, तो आस्तिक में बांटा गया है। बी नंबर ए नंबर राइट आंसर हो जाएगी। चतुर्थ आय सत्य को क्या कहा जाता है, तो चतुर्थ आय में बताए थे आपको सम्यक मार्ग कहा जाता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है, क्या है, बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अविद्या हो जाएगी। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। न्याय के द्वारा कितने परमाणु को स्वीकार किया गया है, तो न्याय के द्वारा कितने परमाणु को स्वीकार किया गया है, 2 परमाणु को स्वीकार किया गया है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन है, देखिए जैन धर्म के 24वें तीर्थकार हो जाएगी आपकी कनाद हो जाएगी। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बतलाए हैं, क्या है, बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बतलाए हैं, तो 6 बतलाए हैं। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न को देखते हैं, किस दर्शन में सम्यक समाधि का वर्णन है, किस दर्शन में सम्यक समाधि का वर्णन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा योग दर्शन में सम्यक समाधि का वर्णन है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगी। गीता के अनुसार अगला क्वेश्चन है, गीता के अनुसार योग का अर्थ क्या होता है, तो गीता के अनुसार योग का अर्थ होता है ईश्वर से मिलन होता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस में एक बुद्ध की उपदेश संग्रहित है, क्या है, किस में एक बुद्ध की उपदेश संग्रहित है, तो न्याय सूत्र में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, यहाँ पे ए नहीं होगी, ज्ञान की पुस्तक में है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुमान के प्रमाण को के रूप में स्वीकार किसने किया, तो अनुमान को प्रमाण के रूप में स्वीकार किसने किया था, तो इनमें से सभी ने किया था, न्याय दर्शन, सांख्य, बौद्ध दर्शन ने, तीनों हो जाएगी। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। जैन धर्म का
तत्वमानसीय सिद्धांत क्या है? तो जैन दर्शन का तत्वमानसीय सिद्धांत हो जाएगी, अनेकांतवाद हो जाएगी। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गीता में कुल कितने अध्याय हैं? देखिए बच्चों, गीता में कुल कितने हैं? तो 25 हैं। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैशेषिक के अभाव पदार्थ दिया गया है। वैशेषिक के अभाव पदार्थ क्या दिया गया है? तो कनाद द्वारा दिया गया है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महानयान धार्मिक संप्रदाय का संबंध किस दर्शन से है? तो महानयान धार्मिक संप्रदाय का संबंध किस दर्शन से है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा न्याय दर्शन से है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रामानुजाचार्य क्या है? रामानुचार्य ने किस दर्शन को प्रतिपादित किया है? तो रामानुजाचार्य ने द्वैतवाद दर्शन को प्रतिपादित किया है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगी आपकी। जैन दर्शन निम्नलिखित में किसे स्वीकार करता है? तो जैन दर्शन निम्नलिखित में अभी जस्ट बताए थे, क्या हो जाएगी आपकी? आरंभवाद से हो जाएगी। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। पतंजलि की योग प्रविधि का प्रथम पायदान क्या है? क्या है? पतंजलि की योगिक प्रवृत्ति का प्रथम पायदान क्या है? प्रथम पायदान आपकी हो जाएगी ध्यान हो जाएगी। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। वैशेषिक द्वारा कितने प्रकार का कर्म माना गया है? तो वैशेषिक द्वारा 5 प्रकार के कर्म माना गया है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांख्य के अनुसार गुणों की संख्या कितनी है? तो सांख्य के अनुसार गुणों की संख्या हो जाएगी आपकी 5 हो जाएगी। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। एन इंट्रोडक्शन टू एस्थेटिक्स के लेखक कौन है? क्या है? एन इंट्रोडक्शन टू एथेटिक्स के लेखक कौन हो जाएगी? तो अरस्तु हो जाएंगे। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगी। शंकर के अनुसार ब्राह्मण कहाँ है? तो शंकर के अनुसार ब्राह्मण हो जाएगी इनमें से सभी हो जाएगी। सत्य चित्त आनंद हो जाएगी। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइबनिज के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है? क्या है? लाइबनिज के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है? तो अनुभव और बुद्धि दोनों है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांट के अनुसार ज्ञान स्रोत क्या रहा? तो कांट के अनुसार ज्ञान स्रोत सिर्फ अनुभव रहा। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगी। योग दर्शन में चित्र वृत्ति निरोध को क्या कहते हैं? तो योग दर्शन में चित्र वृत्ति निरोध को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा योग कहते हैं। अब भारतीय दर्शन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो भारतीय दर्शन की उत्पत्ति भौतिक सुख प्राप्ति की कामना से हुई है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अद्वैत वेदांत के अनुसार जगत क्या है? क्या है? अद्वैत वेदांत के अनुसार जगत है। तो जगत हो जाएगी आपकी इनमें से सभी। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चार्वाक बौद्ध एवं जैन निम्न में से किस दार्शनिक संप्रदाय में आते हैं? अभी जस्ट इस बच्चों ये क्वेश्चन बताए थे। तो आस्तिक और नास्तिक दोनों में आते हैं। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। 95 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं, सायवाद को समझने के लिए जैन दर्शन में कितने न्याय का प्रतिपादन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 4 ऑप्शन हो जाएगी। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगी। अब भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि क्या है? तो भारतीय दर्शन की मूल दृष्टि हो जाएगी आपकी बौद्धिक हो जाएगी। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगी। और निष्काम कर्म का मूल सिद्धांत क्या है? निष्काम कर्म का मूल सिद्धांत हो जाएगी आपकी भौतिक सुख हो जाएगी। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी वेदांत की शाखा नहीं है? देखिए बच्चों, वेदांत की शाखा इसमें से कौन हो जाएगी? अद्वैत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 99 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक प्राणात्मक मान का घटक नहीं है? तो प्राणात्मक मान का घटक इसमें हो जाएगी हेतु हो जाएगी। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। और 100 में प्रश्न बढ़ते हैं, वैश्विक दर्शन का दूसरा नाम क्या है? तो वैश्विक दर्शन का दूसरा नाम हो जाएगी उलूक हो जाएगी। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगी। तो बच्चों बताना है आपको 1 से लेकर के आपने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही जवाब दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी बच्चों। अगर पसंद आएगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और टेक केयर।